हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक में जो आपका एग्जाम हुआ था 2018 में और 19 में, उसमें जो भी प्रश्न पूछा गया था इन 2 वर्षों में, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को 13 से लेकर के 17 तक का जो भी क्वेश्चन था वो सारा करवा चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कि 13 से लेकर के 17 तक जो भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को आप लोगों को ऑलरेडी करवा रखे हैं। तो आज के इस वीडियो में करेंगे 18 के क्वेश्चन और 19 के क्वेश्चन, और ये क्यों करना जरूरी है ये अभी आप लोगों को पता चलेगा। कैसे पता चलेगा तो अभी आप लोग देखेंगे, जैसे पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जो सेम क्वेश्चन 13 में पूछा जा रहा है उसी में से 4 से 5 क्वेश्चन 14 में पूछा जा रहा है, सेम वही क्वेश्चन 15 में, फिर 16 में, मतलब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। अभी आप जैसे आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन 2018 में पूछा जा रहा है सेम वही क्वेश्चन उसका 2, 4, 5 क्वेश्चन जो है 19 में भी रहता है। इसलिए आप लोगों को बताते हैं कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहता है वो करना जरूरी है। समझ गए? अगर आप लोग PYQ अच्छे से कर लेते हैं पिछले 10 साल 11 साल के क्वेश्चन, तो यानी अगर आपके एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो फिक्स है कि उसमें से 20 क्वेश्चन तो PYQ से ही रहेगा, यानी पिछले साल के क्वेश्चन से ही रहेगा। ठीक है, तो 2018 का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, वहां से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि ठाठ कितने प्रकार के होते हैं। ठाठों की संख्या कितनी होती है? 18, 20, 21 या फिर 10। कई बार आप लोग को ऑलरेडी बता रखे हैं कि ठाठ जो होते हैं वो 10 होते हैं, ठाठों की संख्या 10 होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जप ताल में कितने विभाग होते हैं। जब 2014 का क्वेश्चन करवाए तो उस समय आपको करवाए थे ना, ये क्वेश्चन सेम 2014 में पूछा गया था कि जप ताल में कितने विभाग होते हैं। तो याद रखना है आप लोगों को कि जप ताल में जो विभागों की संख्या वो है 4। जप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 4 होते हैं। याद हो गया? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राग में। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन है हमारा किस राग में रे रे प ये जो स्वर है ये समूह का प्रयोग होता है। किस राग में ऐसा होता है? तो राग सारंग में होता है। किस में होता है? तो राग सारंग में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर अभी आप लोग वीडियो देखेंगे पिछला 13, 14, 15, 16, 17 5 साल में देखेंगे तो ये 5 बार पूछा गया। हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि स्वर के उतरते क्रम और स्वर के चढ़ते क्रम दोनों एक साथ पूछ लिया गया। मतलब बस इतना याद रखना है आप लोगों को कि स्वर के उतरते क्रम को क्या कहते हैं और स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं। आपका इस साल एग्जाम में 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, हो सकता है दोनों रह जाए, लेकिन एक तो रहेगा ही कि स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहेंगे और स्वर के उतरते क्रम को क्या कहेंगे। तो आपको कई बार बता ही चुके हैं कि स्वर का जो उतरते क्रम होगा उसे हम कहेंगे अवरोह, और स्वर का जो चढ़ता क्रम होगा उसे कहेंगे आरोह। दोनों को याद रखेंगे। स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो अवरोह कहते हैं। स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं। 2 बात याद रखें और इसका 1 नंबर आपका एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। फिक्स है कि ये क्वेश्चन रहेगा ही, उतरते रहे या चढ़ते रहे या दोनों रहेगा तो कोई एक रहेगा ही। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है भीम पलासी का गायन समय क्या है। यानी कि भीम पलासी जो है इसका गाने बजाने का समय क्या होता है? तो राग भीम पलासी का जो गाने बजाने का समय है वो रात्रि का होता है। ये सेम क्वेश्चन 16 में पूछा गया था। तो देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहा है। तो क्वेश्चन अगला कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पंडित पन्नालाल घोष। ये भी क्वेश्चन 17 में ही पूछा गया था कि पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे पंडित पन्नालाल घोष। अभी तो आप लोगों को ऐसे 18 और 19 आज हो जाएगा, फिर 20, 21, 22, 23 और 24, यानी कि ये जो करा देंगे 5 साल और बच गया। ये 24 जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक वीडियो आएगा, उसमें आपको 2013 से लेकर के 2024 तक यानी 11 साल में जो भी प्रश्न पूछा गया ना सारा एक ही वीडियो में कवर करवा देंगे। अभी 1 और 2 साल मतलब 2 ही साल कम क्वेश्चन इसलिए करवाने क्योंकि कम को आप लोग समझ जाइएगा और उसको याद कर लीजिएगा। और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा 24 तक, फिर एक वीडियो में पूरा 11 साल के क्वेश्चन को कवर कराएंगे। और उस समय आप देखिएगा कि एक क्वेश्चन किस तरह से 7 से 8 बार, कई क्वेश्चन तो 10 साल में 10 बार रिपीट हुआ है, वो सारा क्वेश्चन आप लोगों को उस समय दिखाएंगे। तो ये तो समझ गए कि पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए अभी जो 5 साल का क्वेश्चन कराए उसमें 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संगीत पारिजात के लेखक कौन है। तो पंडित अहोबल। पंडित अहोबल जो है वो संगीत पारिजात के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झपताल में मात्राओं की संख्या। ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। झपताल जो है इसमें मात्राओं की संख्या 10, कई बार आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस ताल में, वो कौन सा ताल है जिसमें कि कितनी मात्रा? तो 6 मात्रा होती है। किस ताल में 6 मात्रा होती है? तो याद क्या रखिएगा आप लोग, दादरा। दादरा मतलब 6। दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? 6 मात्राएं होती है। कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है। ख्याल जो है इसमें किस ताल का प्रयोग किया जाता है। तो 3 ताल का प्रयोग किया जाता है ख्याल में। किस ताल का प्रयोग किया जाता है ख्याल में? तो याद रखना है 3 ताल का। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में ठाठों की संख्या।
कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि हिंदुस्तानी संगीत में ठाठों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। क्या याद रखिएगा कि हिंदुस्तानी संगीत में ठाठ की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं? तो कौन सा राग है जिसमें कि दोनों मध्यम में लगते हैं? तो केदार राग में। केदार राग में दोनों मध्यम में लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए कई बार आपको बता चुके हैं कि अगर आप लोग अभी तक गेस्ट क्वेश्चन नहीं लिए तो अभी तक जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए वो बहुत लेट कर चुके हैं। जल्दी से आप लोग इस गेस्ट क्वेश्चन को लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है इस गेस्ट क्वेश्चन को ले चुके हैं, जिसमें कि आपका आर्ट्स का जो भी सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट का गेस्ट क्वेश्चन मिलता है। जैसे अगर आप म्यूजिक की बात करें, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ मिलेगा। अगर इतना कर लेते हैं जो भी आपका मिलेगा गेस्ट क्वेश्चन, तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिटेल में ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बता ही चुके थे कि क्या क्या मिलेगा। जल्दी से इसमें आपको बता देते हैं क्या क्या मिलेगा और कैसे आपको लेना है। जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। तो देखिए म्यूजिक में बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि 400 रहेगा। इतना कर लीजिएगा तो इसके बाद से एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में रहेगा ही नहीं। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव रहेगा जिसकी संख्या 100 है, जिसमें कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाले नहीं है। 2013 से लेकर के 24 यानी 11 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए उसका पीडीएफ मिल जाएगा। म्यूजिक में आपको इतना मिलेगा। सेम इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन रहेगा और किस सब्जेक्ट में क्या क्या पीडीएफ आपको मिलेगा। डिटेल में नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। समझ गए ना? तो पीडीएफ में क्या रहेगा समझ गए, कितना सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलेगा। तो जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है वो 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आप पूछिएगा कहां पर मिलेगा, तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप पर कैसे मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इसके लिए केवल और केवल एक छोटी सी रकम 50 रुपये पे करना है। 50 रुपये में किसी एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। समझ गए? चाहे आपका हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, म्यूजिक कुछ भी हो। अब पे कैसे करना है, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आपको लोग क्या करना है 50 रुपये पे कर देना है। और इसी नंबर से व्हाट्सएप है, ये जो नंबर है इसी नंबर पर पे भी करना है और इसी नंबर से व्हाट्सएप है, उस पर व्हाट्सएप पर आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट भेज देना है। पे करना है और इसी नंबर से व्हाट्सएप है उस पर आपको पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। और जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो, जो भी आपको 5 सब्जेक्ट हो, यहीं पर लिस्ट देख सकते हैं 10 सब्जेक्ट का। इसी 10 में से कोई आपका आर्ट्स में 5 सब्जेक्ट होगा, उस 5 सब्जेक्ट का आप लोग नाम बता दीजिएगा। आपको जो पीडीएफ है वो तुरंत मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए, जो लोग भी, तो आप लोग भी ले लीजिए और अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर इतना पढ़ लेते हैं ना तो आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे म्यूजिक हो या हिस्ट्री हो, किसी सब्जेक्ट में आप लोगों को इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम में जितने प्रश्न आएंगे वो आप लोगों को यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो आप लोग इस पीडीएफ को ले लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से कीजिए। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ तक खत्म ही हो गया हमारा 2018 का क्वेश्चन खत्म हो गया। क्योंकि 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस सभी वर्षों में जो क्वेश्चन की संख्या थी वो केवल 12 ही पूछे जाती थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब तो खैर 70 हो गया है और 70 में केवल आपको बताना कितना है, तो केवल और केवल 35 ही क्वेश्चन बनाना है। ये तो आपको पता ही होगा। तो क्वेश्चन है 2019 का पहला क्वेश्चन हमारा, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये क्वेश्चन 13 और 14 दोनों में पूछा गया था लगातार। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सितार वादन करते थे पंडित रविशंकर। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? ध्रुपद जो है इसमें कौन सा ताल बजता है? तो याद रखना है ध्रुपद में चौताल बजता है। याद रखना है ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? तो चौताल। अगला क्वेश्चन है, ठाठ कितने प्रकार के होते हैं? ठाठ कितने प्रकार के होते हैं? देखे तो ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठाठ 10 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? ध्रुपद जो है इसमें कौन सा ताल बजता है? तो चौताल बजता है ध्रुपद में। ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये देखिए अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये क्वेश्चन जो है 2019 में 2 बार पूछ लिया था। सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। तो अब देख सकते हैं एक साल में ही एक क्वेश्चन 2 बार पूछा जा रहा है। तो सितार वादन करते थे पंडित रविशंकर, ऊपर देख ही लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार किसके लिए जाने जाते हैं? तो पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो है वो संगीत प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार? तो याद रखना है संगीत प्रचारक के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत पारिजात के लेखक। देखे थे ना ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो 18 में पूछा गया था। उससे भी पहले कई बार पूछा जा चुका है। तो संगीत पारिजात के लेखक हैं, बता ही चुके हैं कई बार, पंडित अहोबल। जप ताल में मात्राओं की संख्या 18 में भी पूछा गया था और देख रहे हैं यहाँ पर 19 में भी पूछा जा रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि 18 का अगर कोई बच्चा एग्जाम दिया होगा और वही 18 में एग्जाम हो चुका है और 19 में कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, यानी कि अगर वो सिर्फ 18 का क्वेश्चन कर लेगा, जो 19 में उसके 12 क्वेश्चन है, तो 12 में से तो फिक्स है कि सिर्फ 18 का क्वेश्चन करने से उसके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर वो बच्चा अगर 13 जो 19 में एग्जाम देता, अगर वो 13 से लेकर 18 का क्वेश्चन कर लेता तो 19 में से तो 15 क्वेश्चन उसके पिछले साल से ही बन जाते, 3-4 क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा रहता है। यानी कि पिछले साल से म्यूजिक में बहुत
ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होगा, और इसीलिए आपको PYQ PDF भी दे रहे हैं जिसमें सारा कुछ आपका ऑब्जेक्टिव मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस ताल में 6 मात्राएं होती हैं। अब ऊपर देख चुके हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को 18 में भी करवाए थे, दादरा ताल में 6 मात्राएं होती है, यानी कि ये क्वेश्चन 18 में भी आया और 19 में भी आया है। ख्याल में किस, ये देखिए क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन है ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है, तो ख्याल में जो है 3 ताल का प्रयोग होता है। ख्याल में किस ताल का, तो 3 ताल का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में ये भी देख चुके हैं, हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट होते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं। किस राग में दोनों मध्यम में लगते हैं, तो केदार राग में। अब ये जो अभी आपको करवाएं, ये 2 साल का 18-19 कंप्लीट हो गया। ये करवाने का बस मकसद इतना ही था कि आप लोग के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए और आप लोग ये समझ पाएं कि PYQ का महत्व क्या है, PYQ का वैल्यू क्या है आपके एग्जाम के लिए। यानी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेते हैं तो उसी से आपका अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा, समझ गए ना। और इसके लिए आप लोग जो क्वेश्चन बैंक से करेंगे क्वेश्चन, तो कई बार क्या रहता है, क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन का आंसर रहता है वो भी गलत दे देता है। इसलिए जो आपको PDF दे रहे हैं वो PDF से ही पढ़िएगा, उसमें सारा कुछ 2013 से 14 तक का क्वेश्चन, 24 तक का क्वेश्चन है, 11 साल का, सारा का आंसर बिल्कुल सही है, कई बार चेक कर लिया गया। तो आप लोग अगर उससे करते हैं तो आपका एक भी आंसर गलत नहीं होने वाला, आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसमें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो PDF है उसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारा प्रश्न मिल जाएगा। अगर जितना बता रहे हैं म्यूजिक में या जो भी सब्जेक्ट है उसमें, उतना कर लेने के बाद आपको किसी और चीज़ का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ गए। तो आप लोग उस PDF को ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिएगा। बाकी क्लास तो आपको करवा ही रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि करेंगे क्या 2020 का क्वेश्चन। 20 से क्या हो गया था, 60 क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 21 से तो जो था क्वेश्चन की संख्या था वो और बढ़ गया था, फिर 70 हो गया था, इस तरह से हो गया था। तो जितना होते जाएगा आपका 24 तक करवा देंगे, फिर एक वीडियो आएगा जिसमें कि 13 से 24 तक पूरा हो जाएगा, समझ गए। बस अभी आप लोग को ये समझना है कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है और क्वेश्चन का रिवीजन तो हो ही रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।